ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। उस संबंध में मैं केवल 2-3 मिनट अपनी बात रखूंगा, ज्यादा नहीं। सर्वप्रथम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बामसेफ, DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांसीराम को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने सभी संत पुरुषों गुरुओं को नमन करते हुए राष्ट्रीय समग्र विकास संघ के आज इधर उपस्थित संरक्षक आदरणीय श्री हीरालाल जी, संस्थापक अध्यक्ष श्री KC पिप्पल साहब, वर्तमान में अध्यक्ष श्री रामदयाल जी, हमेशा सक्रिय रहने वाले श्री अच्छे लाल जी, हमारे कोषाध्यक्ष श्री शिवचरण दास जी, इधर बैठे हमारे बड़े भाई एक लंबे समय से कार्यरत और सक्रिय श्री नारायण लाल जी, इधर बैठी हमारी बहन जी जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर पार्षद का चुनाव भी लड़ा था, श्रीमती शैली लाल जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्मानित साथियों और इस मंच का संचालन कर रहे भाई राम बाबू सिंह जी। आज इस मौके पर राष्ट्रीय समग्र विकास संघ ने फैसला किया कि मानवर कांसीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस हम सेक्टर 11 बौद्ध विहार में मनाएंगे। उसी कड़ी में हम लोग आज इधर एकत्रित थे। साथियों, लिटरेचर या इतिहास हमारे सभी साथियों के पास बहुत ज़्यादा है, हम उस पर घंटों बोल सकते हैं, लेकिन मानवर कांसीराम साहब का व्यवहारिक तौर पर संविधान को लागू करना, हम लोगों ने उस आंदोलन में भाग लिया है, मानवर कांसीराम साहब के साथ कार्य किया है, उनकी कार्यशैली को देखा है, उनके फैसलों को देखा है, तो वो वास्तविकता में बहुत लाजवाब, प्रेरणादायक और दिशा निर्धारक कार्यशैली मानवर कांसीराम साहब की रही है। 1985 में मैंने BSc में एडमिशन लिया, आगरा यूनिवर्सिटी बालीवाल डिग्री कॉलेज सिकोवा। वहाँ मेरे एक मित्र थे श्री रघुवीर सिंह टेंगर, एक पत्रिका आती थी माया मैगजीन में उन्होंने मुझे मानवर कांसीराम साहब का एक फोटो दिखाया, उसमें साहब का फोटो छपा था और वो इस तरह पेन लेकर के बैठे हुए थे, उस पर लिखा हुआ था नीचे माई अल्टीमेट एम इज टू रूल इंडिया। मेरा अंतिम लक्ष्य भारत पर शासन करना है। इस लक्ष्य के साथ मानवर कांसीराम साहब अपने घर से निकले थे। तो 1985 के बाद जो हमारा एक्सपीरियंस रहा साहब के साथ, उस समय आगरा मंडल के मंडल अध्यक्ष श्री भारत सिंह बघेल हुआ करते थे, मंडल सलाहकार श्री भारत सिंह बघेल हुआ करते थे और मंडल अध्यक्ष बाबा रामनाथ यादव हुआ करते थे। तो हमने पहली मीटिंग अपने छोटे से कस्बे मक्खनपुर में करवाई और एक बात जो हमने सीखी उस 1985-86 के दौरान साहब ने नारा दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। एक ये नारा। दूसरा नारा था मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो ये नारे मैंने खुद नील लाते थे, नील कपड़ों में लगाई जाने वाली, और एक ऊंची बना करके मक्खनपुर, शुकाबाद, फिरोजाबाद के कारखानों की दीवारों पर हम लोग इन नारों को लिखा करते थे। एक नारा था आरक्षण जो पूरा कर न सकी वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये नारा उस जमाने का था। तो इन नारों को हम लोगों ने वहां लिखना शुरू किया और मानवर कांसीराम साहब के बारे में जानना शुरू किया। तो मुझे एक बार धमकी दी गई कि ये लड़का बहुत एक्टिव रहता है, इसका मर्डर करवा देंगे।
कुछ लोगों ने मुझसे सीधे आकर के कहा, तो मैंने एक फिरोजाबाद में थे मिर्जा खालिद बेग, मैं उनसे जाके मिला। मैंने कहा साहब ऐसी ऐसी बात है, तो यहाँ वो कहने वाली बात नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मुझे उन लोगों का नाम बताओ या उस आदमी का नाम बताओ जो तुम्हें मरवाने की बात करता है, मैं 24 घंटे के अंदर उसको मरवा दूंगा। इतनी मजबूती हमारे संगठन में उस वक्त थी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, मेरा मोरल बढ़ाया और मुझे काम करने के लिए बहुत सम्मान दिया। और फिर एक साइकिल रैली फिरोजाबाद से लेकर के हम लोग जसराना तक गए थे और उस साइकिल रैली में राम प्रकाश जाटव, ये श्री केसी वाल्मीकि, ये श्री हीरालाल साहब कठेरिया, वैसे नाम बदल लेते थे अपने आप लोगों के बीच जाने के लिए। वो जमाना था, तब वो जमाना भी हमने देखा है। फिर पहली रैली मानवर कांसीराम साहब की हुई 1987 में मैनपुरी में। तो मैंने पहली बार मानवर कांसीराम साहब को मैनपुरी में देखा। क्रिश्चियन इंटर कॉलेज बहुत बड़ा मैदान था, हम भी वहां पहुंचे। तो साहब ने वो अपना भाषण शुरू किया और उन्होंने बताया कि मैं इधर आया तो कुछ पत्रकार मुझे पूछ रहे थे कि कांसीराम जी, आप तो इस देश में सरकार बनाना चाहते हो, लेकिन किसी भी स्टेट में आपकी एक भी सीट नहीं है। तो साहब ने कहा कि सुनो पत्रकारों, मैं इस देश में एक सीट के लिए काम नहीं कर रहा, मैं पूरे स्टेट के लिए काम कर रहा हूं। तो तुम चिंता मत करो, एक सीट नहीं, पूरा स्टेट कांसीराम की पॉकेट में होगा। वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। इस तरह के जवाब उनके सटीक हुआ करते थे। उन पर एक पत्रकार ने पूछा कि आप पर आरोप लगाया जाता है कि आप एजेंट हैं विदेशी, आपके पास इतना पैसा कहां से आता है? तो साहब ने उस पत्रकार को बताया, वो अपने भाषणों में इन बातों को बताया करते थे कि मैंने उस पत्रकार को बताया कि भाई मेरे समाज के लोग 85% हैं। अगर मैं इन लोगों से ये कहूं कि एक दिन में 1 रुपया एक आदमी दे, तो 85% लोग, इस 100 करोड़ की आबादी 85 करोड़ रुपया पर डे इकट्ठा कर सकते हैं। और अगर आप भी मेरे पास पैसा देने आएंगे तो कांसीराम आपसे पैसा लेगा नहीं, क्योंकि कांसीराम को पैसा देने के लिए आपको 3 दिन लंबी लाइन में लगना पड़ेगा, तब आप कांसीराम तक पैसा देने के लिए पहुंच पाएंगे। इस तरह के संस्मरण मानवर कांसीराम जी के रहे। एक और आरोप उन पर लगता था, कहा गया जब सरकार भी बनी तो कहा गया कि कांसीराम तो अवसरवादी आदमी है, वो मौका परस्त आदमी है। तो कांसीराम साहब ने बताया कि हाँ, मैं भारत का सबसे बड़ा मौका परस्त आदमी हूं, मैं भारत का सबसे बड़ा अवसरवादी आदमी हूं। अगर बहुजन समाज की बेहतरी के लिए मुझको मौका मिलेगा तो मैं हर मौके का इस्तेमाल करूंगा, और अगर कांसीराम को बहुजन समाज की बेहतरी के लिए मौका नहीं मिलेगा तो मैं मौके पैदा करूंगा। सरकार मेरी बात मानेगी तो सरकार चलेगी, और सरकार मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं सरकार गिरा करके दोबारा चुनाव करवाने का मौका पैदा करूंगा और बहुजन समाज पार्टी का वोट हर चुनाव में बढ़ाऊंगा। इसलिए मैं भारत का सबसे बड़ा मौका परस्त आदमी। ये बात मानवर कांसीराम साहब ने उस जमाने में कही। गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पे 1998 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद कांसीराम साहब आए। उन्होंने दिल्ली के लोगों को बुलाया, मैं भी गया। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारे चौधरी कहां चले गए दिल्ली के? मैंने तुमसे मना किया था चुनाव मत लड़ो, तो तुम लोग आए पहले कि साहब एमएलए बनना है, मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई बन जाओ, चुनाव लड़ो। चुनाव लड़ लिया, हार गए। फिर तुम कांसीराम की गली में आना बंद हो गए। तो मैंने सोचा चलो तुम बहुत बिजी हो, मैं तुमसे मिल लेता हूं, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। मतलब तुम्हारा वो सबसे बड़ा चौधरी कहाँ है भाई? चौधरी खूनचंद उस जमाने में अध्यक्ष हुआ करते थे दिल्ली बहुजन समाज पार्टी के। तो भाई मुझे पता चला है कि वो करोड़ों रुपए का 6 बयान बेच रहा है। लोग सब चुपचाप बैठे रहे। फिर एक साथी खड़े हुए गोंडा विधानसभा से, वो कहने लगे, प्रत्याशी भी आया था वहां का, कि साहब देखो ये प्रत्याशी बहुत नालायक है, इसने जो है, मैंने कहा रैली करो तो ये मीटिंग करने लगा। लोगों ने कहा अरे चुप रहो। साहब ने कहा नहीं इसको बोलने दो, खड़ा होकर बता क्या कह रहा है। खड़े हो गए। साहब मैंने इसको बोला कि आज रैली करेंगे विधानसभा क्षेत्र में, तो ये मीटिंग करने लगा नुक्कड़ पर। और मैंने इसको बोला कि मीटिंग कर, तो ये रैली करने लगा। साहब से बात नहीं मानी, उसने विधानसभा का चुनाव हार गए। कह रहे और कुछ कहना है? क्या नहीं साहब इतना ही कहना था, अब बैठ जाओ। फिर साहब ने पूछा, इतने लोग 50-60 लोग थे, ज्यादा नहीं थे, मैं था, दरअसल लाल जी भी वहां थे। तो साहब ने कहा ये बताओ
जो काशीराम ने टिकट दिए वो यारी दोस्ती में बांटे क्या नहीं साहब, अपने रिश्तेदारों को दिए क्या नहीं साहब, पैसा लिया क्या नहीं साहब। फिर उसको बोला तुम खड़े हो जा, ये जो तुम्हारा प्रत्याशी है मैं तो उसको जानता नहीं था, तुम इसको लेकर के आए थे कि साहब ये बहुत बढ़िया आदमी है, मैंने इसको टिकट दे दिया, अगर ये नालायक है तो तुम महानालायक हो क्योंकि इसको लेकर के तुम आए थे। अगली बार एक लायक आदमी लेकर के आना और मुझे बताना और फिर इसको चुनाव लड़वाना। तो इसमें काशीराम का कोई कसूर नहीं, सारा कसूर तुम्हारा है और तुम अपनी गलती खड़े होकर मुझे बता रहे हो कि हम नालायक हैं। तो इस तरह से वो लोगों को बिल्कुल सार करके जवाब देकर के चुप करा देते थे। साथियों, मानवर काशीराम साहब ने बाबा साहब के संविधान को जमीन पर उतारा। एक सार जो हमने सीखा मानवर काशीराम साहब से, वो सार ये था, उन्होंने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इस फार्मूले पर काम किया। उन्होंने कहा, बस खत्म कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि बहुजन समाज नाम की कोई चीज नहीं है, बहुजन समाज नाम की कोई चिड़िया नहीं है। अगर आपको सरकार बनानी है, सत्ता में जाना है, तो टूटी हुई जातियों को, जिन लोगों को जातियों में तोड़ा गया, उन्हें जोड़ करके बहुजन समाज बनाना है और राजनीतिक सत्ता हासिल करनी है। एकमात्र लक्ष्य मानवर काशीराम का था बहुजन समाज बनाना और बहुजन समाज के माध्यम से सत्ता में पहुंच जाना। और सत्ता में इसलिए पहुंचना कि हम सामाजिक परिवर्तन का कार्य कर सकें। वो बताते थे कि हम इस खड़ी व्यवस्था को बड़ी व्यवस्था में बदलना चाहते हैं, जहां 4 वर्ण एक के ऊपर एक बैठा है, वो कहते थे नहीं, यहाँ सब बराबर लाइन में बैठेंगे। ये मानवर काशीराम साहब का मिशन था, ये मानवर काशीराम साहब का लक्ष्य था। आज जितने लोग बैठे हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, लोक गीतों में मानवर काशीराम की जिंदगी की खुशबू घुलने लगी है, जो ये हमारी बहनें इधर बैठ करके गा रही हैं। ये उनके मिशन की सफलता है। और इतने लोग जो बैठे हैं, ये मानवर काशीराम के वो सिपाही हैं जो आज उस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। एक ही लक्ष्य है साथियों, अगर आप मुझे माफ कर दें तो जहां भी हमें सत्ता दिखाई देती है, जहां पर भी हमें ताकत दिखाई देती है, हम गुलदस्ता लेकर के पहुंच जाते हैं, हम शॉल लेकर के पहुंच जाते हैं। वो विधायक हो, वो सांसद हो, वो राष्ट्रपति हो, वो उपराष्ट्रपति हो, वो मंत्री हो, वो अधिकारी हो, वो चीफ सेक्रेटरी हो, वहां जाकर के हम फोटो खिंचवा लेते हैं, फेसबुक पर डाल देते हैं, लगता है समस्याओं का समाधान हो गया। इससे समाधान होने वाला नहीं है। एक लक्ष्य आपका होना चाहिए। इस तरह से हम प्रसन्न तो हो सकते हैं, वहां फैसले नहीं ले सकते, वहां समर्थक हो सकते हैं, वहां पिछलंग हो सकते हैं, लेकिन आप निर्णायक फैसले नहीं ले सकते। इसलिए आपको अपनी सत्ता स्थापित करनी है। अगर आप अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए कार्य करेंगे, बहुजन समाज की बेहतरी के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लागू करने के लिए, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व को भारत की जमीन पर उतारने के लिए, तो फिर आप काशीराम के सच्चे अनुयायी हैं और आपकी दी हुई श्रद्धांजलि सफल है। और इसके बिना मानवर काशीराम का मिशन सफल नहीं हो सकता। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।